कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास तेज। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। मानव जाति के सामूहिक कल्याण के लिए एक नए वैश्वीकरण की शुरुआत करने में नेताओं से मदद करने का किया आह्वान। सदस्य सऊदी अरब ने किंग शाह सलमान के एक प्रभावी और समन्वित उपाय को अपनाने पर दिया जोर। वैश्विक नेताओं को कोविड-19 के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव से निपटने के लिए $5 ट्रिलियन से अधिक देने का आसंकल्प। देश भर में कोविड-19 एक्टिव मामलों की संख्या 633। इलाज के बाद 44 लोगों को मिल चुकी है अस्पताल से छुट्टी। अब तक 16 की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह पर कोरोना के इलाज से पूरी तरह समर्पित अस्पतालों पर 17 राज्यों ने काम शुरू किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों की मदद के लिए राहत पैकेज का किया ऐलान। देश में नहीं रहे कोई भूखा, ये सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 महीने के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल और 1 किलो दाल। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अगले 3 महीने तक 50 लाख रुपए बीमा कवर की घोषणा की। सरकार 8 करोड़ 69 लाख किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में डीबीटी के तहत 2,000 रुपए का करेगी अग्रिम भुगतान। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगजनों को भी मिलेंगे 1,000 रुपए। देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ प्रयास किए और तेज। राजधानी दिल्ली में अब जरूरी सामानों के दुकानदारों को 24 घंटे खुले रहने की होगी इजाज़त। ई कॉमर्स कंपनियों के कर्मियों को बेरोक-टोक आने जाने की होगी इजाज़त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कोरोना की महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास तेज हो गए हैं। कोरोना वायरस से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक बयान में G20 के सदस्य देशों ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का संकल्प लिया और इस संकट के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के इस असाधारण सत्र को बुलाने के लिए सऊदी अरब के शाह का धन्यवाद किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस महामारी से होने वाले सामाजिक और आर्थिक नुकसान के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के 90% मामले और 88% मौतें G20 देशों में हुई हैं। विश्व की GDP का 80% और आबादी का 60% हिस्सा साझा करते हैं। उन्होंने वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए G20 देशों से ठोस कार्य योजना बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों से इस लड़ाई में चिकित्सकीय अनुसंधान को एक दूसरे के साझा करने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने गरीब देशों को होने वाले आर्थिक नुकसान से मुकाबला करने के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने मानव जाति को केंद्र में रखते हुए अपनी योजनाओं को बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मानव जाति के सामूहिक कल्याण के लिए एक नए वैश्वीकरण की शुरुआत करने में नेताओं से मदद करने का आग्रह किया है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व के कई नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के इस वर्चुअल सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 43 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 633 हो गई है। हालांकि इस बीच थोड़ी राहत भरी खबर भी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बढ़ते संक्रमण के दर में कमी देखी गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में दी गई। अभी तक हमारे देश में टोटल 649 कन्फर्म केसेस पाए गए हैं। उन केसेस के ऊपर एज पर प्रोटोकॉल हम रिक्वायर्ड एक्शन ट्रीटमेंट फॉलोअप कर रहे हैं। इसके साथ ही 13 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में 43 नए कन्फर्म केस आए हैं और 4 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह पर 17 राज्यों में कोविड-19 के लिए समर्पित अस्पतालों का निर्माण शुरू किया जाएगा। स्टेट्स को स्पेसिफिकली हमने कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट की है, उसके तहत कई स्टेट में करीब 17 स्टेट में कार्य शुरू भी हो चुका है, जहां पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सारे पेशेंट्स का
प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट हो, और हमारे देश में देश व्याप्त सब जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम ओरिएंट कर पाएँ कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो, उसके लिए एम्स दिल्ली के साथ मिलके अभी हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिए शुरू की है। वह ट्रेनिंग जो कि महामारी विज्ञान, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस और केस मैनेजमेंट के ऊपर हमारे डॉक्टर्स को ओरिएंटेशन उसके द्वारा दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने कहा कि सामुदायिक प्रसारण को रोकने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन बेहद महत्वपूर्ण है। अभी हम लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज में हैं, जबकि हम पर्टिकुलर केस के साथ उस केस ने किसको इन्फेक्ट किया, जैसे आपने भीलवाड़ा का एग्जांपल दिया, तो एक डॉक्टर थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसके बाद उन्होंने अपने जब हॉस्पिटल में काम किया तो उसके साथ कुछ और लोग इन्फेक्ट हुए। एक या दो केसेस में अगर हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेस नहीं होते हैं, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, इसका तात्पर्य केवल एक है कि अभी या तो पर्टिकुलर उस पर्सन ने अपने आप को एनालाइज करके कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन होगा, उसको हमारे को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। और साथ ही क्योंकि वो हो सकता है वो पर्सन 3-4 जगह ट्रैवल किया हो, उसने 1-2 जगह पर जो कॉन्टैक्ट हो जिसके बारे में हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बाद जो लेवल ऑफ अलर्टनेस, लेवल ऑफ एक्शन और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हैज़ टू इंक्रीज मच फर्दर। लेकिन जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आई थिंक आज का मुख्य प्रश्न ये नहीं है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है नहीं हुआ है। आज सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि क्या कलेक्टिवली आज हम लोग मिलकर इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, आपूर्ति या वितरण प्रभावित न हो। लॉकडाउन पीरियड में एनफोर्समेंट के साथ साथ आपको एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज में कोई कमी ना महसूस हो। स्वास्थ्य सेवाएं एवं एसेंशियल सप्लाईज, सर्विसेज और कमोडिटीज़ को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ कदम तो बहुत ही इनोवेटिव हैं। और भारत सरकार अपनी ओर से 24/7 बेसिस पर स्टेट्स और यूटीज़ की स्थिति को मॉनिटर कर रही है। जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए शेल्टर और फूड की व्यवस्था हो। सभी लेवल्स पर हम बार बार सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जो जहां है उसका वहीं पर सुरक्षित रूप से रहना उचित होगा। आईसीएमआर के आर गंगा केतकर ने कहा है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम इतने प्रभावी हैं कि अगर उनका सख्ती से पालन किया जाए तो देश में कोरोना वायरस के मामले मुश्किल से ही बढ़ेंगे। आप जो एक आध दो केसेस की जो एनेक्डोट्स कोट करते हैं और उसके ऊपर जो आप अंदाज बांध रहे हैं कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन शुरू हो गया होगा, वो शायद उसके लिए इतना एविडेंस ठोस नहीं है अभी भी। और अगर रहता था तो हम क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि हमको छुपाना कोई चीज़ ही नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों को लेकर राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा कैबिनेट सचिव ने लॉकडाउन के उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कॉन्फ्रेंसिंग में राज्यों की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। बेंगलुरु स्थित निमहैंस को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए कहा गया है। स्टेट में हर शहर में कोविड को डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल्स बनाएं, पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन बेड्स को उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करें, पर्याप्त मात्रा में आईसीयू के बेड्स, वेंटिलेटर्स की उपलब्धता। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में प्रयोगशाला सुविधाओं को पहले से ही विस्तार हो चुका है और देश में 20,000 से अधिक प्रयोगशालाएं काम कर रही है। लैब की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो तो हमने पिछले समय में बहुत एक्सपेंड की हैं। जहां 15 लैब से शुरू किया था, आज 119 लैब्स तो सरकारी आईसीएमआर की सहायता से और इसके अलावा लगभग 25 प्राइवेट लैब्स और जिनके आगे 20,000 से ज़्यादा कलेक्शन सेंटर्स हैं देश में। वहाँ हमने सारे टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स और जो टेस्टिंग के लिए जो उपलब्ध
करानी है, किट्स इत्यादि, वो सब उनके लिए उपलब्ध कराई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ट्वीट करके कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतना हमारा राष्ट्र धर्म है। इस लड़ाई के योद्धा हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स हैं, लेकिन कुछ लोग उनके प्रति सामाजिक भेदभाव का माहौल बना रहे हैं, जो दुखद है। उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस का मनोबल बढ़ाने की भावुक अपील की है। कोरोना की महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास और ज़्यादा तेज हो गए हैं। कोरोना वायरस से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक बयान में G20 के सदस्य देशों ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का संकल्प लिया और इस संकट के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के इस असाधारण सत्र को बुलाने के लिए सऊदी अरब के शाह का धन्यवाद किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस महामारी से होने वाले सामाजिक और आर्थिक नुकसान के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के 90% मामले और 88% मौतें G20 देशों में हुई हैं, जो विश्व की GDP का 80% और आबादी का 60% हिस्सा साझा करते हैं। उन्होंने वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए G20 देशों से ठोस कार्ययोजना बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों से इस लड़ाई में चिकित्सकीय अनुसंधान को एक दूसरे से साझा करने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने गरीब देशों और होने वाले आर्थिक नुकसान से मुकाबला करने के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की है। उन्होंने मानव जाति को केंद्र में रखते हुए अपनी योजनाओं को बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मानव जाति के सामूहिक कल्याण के लिए एक नए वैश्वीकरण की शुरुआत करने में नेताओं से मदद करने का आग्रह किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व के कई बड़े नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का आज ऐलान किया है। A package which will immediately take care of the concerns, the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help. So the package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor, and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। अभी 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलता रहेगा। अगले 3 महीने तक इन्हें अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल दिया जाएगा। प्रति परिवार 1 किलो दाल भी दी जाएगी। वो प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसके माध्यम से 5 किलो गेहूं या चावल ये लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक मिलेगा और इसमें इनको 1 रुपया भी अपनी तरफ से नहीं देना है। ये अतिरिक्त लाभ इनको दिया गया है। ऐसे 80 करोड़ लाभार्थी जिनको 5 किलो गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक ये लगातार मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा जो उनको मिलता है उससे ज़्यादा। और ये जो पीडीएस के सिस्टम के माध्यम से मिलता है उसके अलग से ये देने हैं। और इसके अलावा जो दाल इनको मिले तो 1 किलो दाल का प्रावधान भी परिवार के लिए किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहे डॉक्टरों में पैरामेडिकल कर्मियों, चिकित्सा सेवा के कर्मियों को 50 लाख रुपए प्रति परिवार बीमा कवर मिलेगा। जो हमारे योद्धा हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के, वो अपनी जान पर खेलकर भी देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं
और सबसे पहले तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर बाकी सब, इन सब के लिए आशा वर्कर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंट लाइन हमारे जो ये योद्धा हैं, इनके लिए सरकार ने तय किया है कि ये जो अपने समर्पित भाव से और स्वार्थ रहित रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50 लाख रुपए की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है और इससे लगभग 20 लाख ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे। सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.69 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में 2,000 रुपए का अग्रिम भुगतान भी करेगी। देश के 130 करोड़ लोगों के पेट भरने के लिए अन्नदाता दिन रात पसीना बहाते हैं और उनको इस कठिन समय में परेशानी ना हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अप्रैल में पहले ही हफ्ते में, यानी कि आज से कुछ दिनों में, उनके खाते में 2,000 रुपये की किश्त डाल दी जाएगी और ये लगभग 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को 2,000 रुपये की किश्त अप्रैल के पहले हफ्ते में उनके खाते में डाल दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया है कि मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। इससे 5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। We announce a wage increase in Manrega. This will benefit five crore families. And the wage rate being increased will result in 2,000 rupees per worker. So 182 rupees is being increased to 202, and as a result we expect 2,000 rupees per worker will be the additional income he would get, and this will benefit 5 crore families. गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है और ट्वीट कर कहा है कि इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। देश के गरीब किसानों को कोविड-19 महामारी के समय राहत देते हुए सरकार ने अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2,000 की पहली किश्त देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से हमारे 8 करोड़ से ज़्यादा किसान लाभान्वित होंगे। देश में 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय आजीविका मिशन से मिलने वाले 10 लाख रुपए के लोन को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। मोदी सरकार ने 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए देने और उज्ज्वला योजना की 8.3 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने तक मुफ्त गैस देने का निर्णय लिया है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर सरकार द्वारा राहत पैकेज के ऐलान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों के लिए इस संकट की घड़ी में बड़ी राहत की घोषणा की है। हमारा संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए पैकेज के राहत का ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पीएम मोदी द्वारा उठाया गया कदम एक ऐसा कदम है जिसका सभी को स्वागत करना चाहिए। ऐसा कोई भी राहत पैकेज घोषित करने वाला भारत पहला देश है। दुनिया के अंदर भारत पहला देश है जिसने अपने देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, छोटे व्यवसायियों के लिए इतना बड़ा राहत पैकेज, लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा राहत पैकेज की घोषणा की है। मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। लॉकडाउन की इन स्थितियों में इस देश के 80 करोड़ गरीबों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, जो प्रतिदिन कमाते हैं, इन सबको जीवन की एक नई राह दिखाएगा।
कोविड-19 के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस वार्ता कर नए उपायों की जानकारी दी है। उपराज्यपाल ने बताया है कि दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाली दुकानों को 24 घंटे खोला जाएगा। दिन में बहुत भीड़ ना हो सप्लाई की दुकानों पे, एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों पर हम 24/7 एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को खोलने की इत्तला देते हैं और जो खोलना चाहे वो कर सकता है। आवश्यक नहीं है, लेकिन जो भी चाहे कि मैं 24/7 दुकान खोलूँगा, जिससे कि दिन में बहुत भीड़ ना हो और शाम को भी लोग आ सकें और आसानी से सामान ले सकें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक भी खुले रहेंगे ताकि लोगों को की चिकित्सा सुविधा के लिए दूर ना जाना पड़े। एक गलत फहमी ये फैल रही है कि मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए तो लोगों को दूर दूर फिर बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा। तो मोहल्ला क्लिनिक जारी रहेंगे, पर वहाँ पे हम पूरी एहतियात बरतेंगे, हमारे डॉक्टर्स भी पूरी एहतियात बरतेंगे, पेशेंट्स के साथ भी पूरी एहतियात बरतेंगे, ताकि सभी लोग, डॉक्टर्स भी सुरक्षित रहें और पेशेंट्स को भी कोरोना ना हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सैन्य संगठनों को देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नागरिक प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने को कहा है। राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय की संपूर्ण तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। बैठक में राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस प्रभावित देशों से विदेशियों के साथ साथ भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका की प्रशंसा की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने सशस्त्र बलों और अन्य विभागों से अपनी तैयारियों को पूरा करने और विभिन्न स्तरों पर नागरिक प्रशासन को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री वी श्रीरामुलु ने बेल्लारी के जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया है। उन्होंने मरीजों से बात की और वार्ड में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। श्रीरामुलु ने डॉक्टरों और सहयोगी कर्मचारियों को कोविड-19 से निपटने और राष्ट्र के हित में जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए धन्यवाद दिया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के बीच पुलिस ने राज्य के कई हिस्सों में दिहाड़ी मजदूरों और झुग्गी में रहने वाले लोगों के बीच खाद्य पदार्थों का वितरण भी किया है। इक्कीस दिन के देश में लॉकडाउन का कैसा असर है नोएडा में, इसका जायजा लेती इस रिपोर्ट को देखिए। मैं इस वक्त नोएडा की एक टाउनशिप में मौजूद हूँ। लगभग 240 एकड़ के एरिया में बनी इस टाउनशिप में 1.5 से 2 दर्जन सोसाइटीज़ हैं। अगर कुल परिवारों की बात की जाए तो लगभग 15 से 18 हज़ार परिवार इस सोसाइटीज़ में यहाँ पे रहते हैं। 50-60 हज़ार लोग अगर यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद सड़कों पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सन्नाटा है। बामुश्किल लोग नज़र आ रहे हैं। सोसाइटी में हमने मेन गेट पे मेड्स की एंट्री पे बैन लगा रखा है और रेसिडेंट्स की तरफ से उनको पेड लीव दी गई है। इसके अलावा हमने हर एक एंट्री पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है। जो भी सोसाइटी में आता है उसको हैंड सैनिटाइज़ करना अनिवार्य है और ज़्यादातर वेंडर्स की एंट्री हमने बंद रखी है ताकि अंदर से लोग बाहर न जाएं और बाहर से लोग कम अंदर आएँ। सोसाइटी के अंदर हमने सब्जी और फल की एक ठेले का इंतज़ाम किया है, जिसमें सोसाइटी के अंदर के लोग अंदर ही उसको परचेज कर पाएँ। ये एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कई बैंक्स हैं, एटीएम्स हैं जो कि खुले हुए हैं, क्योंकि लगातार ये बात आ रही थी कि जो ये बंदी चल रही है 21 दिन की एक तरीके से, उसमें किस प्रकार से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका कहीं ना कहीं वो रुके ना, इसका ख्याल रखा गया है। और जो यहाँ पे गार्ड हैं उन्होंने खुद को मास्क से भी कवर किया हुआ है और उनके पास में सैनिटाइज़र है। वो हर एक व्यक्ति को सैनिटाइज़र दे रहे हैं अगर कोई भी व्यक्ति अंदर आ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि काउंटर्स पे लोग मौजूद हैं जो बैंक कर्मचारी हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों की मौजूदगी नहीं है। हालांकि भले ही लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक्स खुले हुए हैं और ये इस बात को दर्शाते हैं कि बैंक्स जैसी जो अति आवश्यक सेवाएँ हैं उनकी लगातार एक तरीके से वो काम कर रहे हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं भले ही वो थोड़ा सा जोखिम उठा रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो अति आवश्यक सेवाएँ हैं उसका मद्देनज़र वो लोग निकल के आ रहे हैं और यहाँ पर अपना वो काम कर रहे हैं। हम लोग के पास वही लोग आ रहे हैं जिनका बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लोग प्लीज़ आप लोग घर पे रहिए और डिजिटल चैनल्स को फॉलो करिए। बैंकिंग के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है जो आप लोग डिजिटल चैनल को फॉलो करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप अपने काम के लिए अकेले ही आएँ,
साथ में और किसी को ना लेकर आएँ, क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कि लोग एक काम के लिए दो लोग साथ में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से इंतजाम किए गए हैं। जो शॉपकीपर हैं खुद उन्होंने अपने आप को मास्क से ढका हुआ है। दूर रहें, थोड़ा मास्क लगाएं, ग्लव्स वगैरह पहन के रखें। ये फैसिलिटी जो भी लोग पास आ रहे हैं उनको तो मना कर रहे हैं ताकि बच ना आए। और किसी प्रकार की कोई फल सब्जी में कोई ना कमी आ रही है? वो रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पीछे सप्लाई से नहीं, कोई नहीं। तो दिक्कत है लाने कम आ रही सब्जी, ताकि सब मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ना यहाँ पर कोई सप्लाई चेन की कमी है। लगातार फल सब्जी जो भी है उन सब चीज़ों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। साथ ही साथ हर एक जो शॉपकीपर भी है वो भी इस मुहिम में अपना एक तरीके से योगदान निभा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि इस प्रयास को वो आगे करे। और इस प्रयास के तहत उनकी कोशिश है कि हर एक व्यक्ति को वो समझाएं कि अगर जान है तो जहान है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि किराना की दुकान भी खुली थी, फल सब्जियों की दुकान खुली है, तो हर वो ज़रूरी चीज़ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हर एक कोई यही एक तरीके से सलाह दे रहा है। आप एक और किराने की दुकान देख सकते हैं कि ये भी खुली हुई है, जिनको ज़रूरत है वो घरों से आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, बाकी बाज़ार बंद है। सोशल डिस्टेंसिंग हमने मेन गेट ऑफ कर रखा है और विंडो ओपन कर रखा है और बाहर थोड़ा सा राउंड शेप करके बना रखा है, जिससे कि कस्टमर जो खड़े हों रो में आ जाएं और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें अपना, और सीरियल वाइज एक कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं। कोरोना के चलते किस प्रकार से स्थितियां एक तरीके से असामान्य तरीके से लोगों के लिए हो रखी हैं, ऐसे में एसेंशियल सर्विसेज बाज़ार में उपलब्ध हैं। किराना की दुकानें, दूध आदि की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का एक नायाब नमूना एक बार फिर से देखने को मिल रहा है बाज़ार में। मैं इस वक्त एक मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। नोएडा का ये मंदिर है और अपने आप में आप देख सकते हैं नवरात्रि के त्यौहार चल रहा है, लेकिन ये मंदिर को पूरी तरीके से बंद किया गया है, क्योंकि सारे धार्मिक स्थलों को बंद करने के सरकार के आदेश हैं। गीतकार प्रसून जोशी ने एक प्रेरणादायक का संदेश दिया है, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ घर में रहेगा देश, हाँ घर में रहेगा देश। इस देश को प्यार बुजुर्गों से, यहां खुद से पहले अपने हैं। इस देश को प्यार बुजुर्गों से, यहां खुद से पहले अपने हैं। कर्तव्य यहां पहले आता और बाद में आते सपने हैं। बस यही एक संदेश, हाँ घर में रहेगा देश। 21 दिन का उपवास लिए, 21 दिन का उपवास लिए, जीवन की लंबी सांस लिए, सीमा रेखा ना तोड़ेंगे, एक संयम एक विश्वास लिए। चलो मन को दें आदेश, हाँ घर में रहेगा देश। संकल्प नया एक करते हैं, चलो मिलकर पीड़ा हरते हैं। संकल्प नया एक करते हैं, चलो मिलकर पीड़ा हरते हैं। इस देश के रहने वाले तो हर दिन ही तपस्या करते हैं। बढ़ जाने दो ये केश, हाँ घर में रहेगा देश, हाँ घर में रहेगा देश। और अब सुर्खियों पर डालते हैं नजर। कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास हुए तेज। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। मानव जात के सामूहिक कल्याण के लिए एक नए वैश्वीकरण की शुरुआत करने में नेताओं से मदद करने का किया आह्वान। G20 अध्यक्ष सऊदी अरब के किंग शाह सलमान ने प्रभावी और समन्वित उपायों को अपनाने पर दिया जोर। वैश्विक नेताओं का कोविड-19 के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव से निपटने के लिए $5 ट्रिलियन से अधिक देने का संकल्प। देश भर में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 633। इलाज के बाद 44 लोगों को मिल चुकी है अस्पताल से छुट्टी। अब तक 16 लोगों की हुई है देश में मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह पर कोरोना के इलाज के लिए पूरी तरह समर्पित अस्पतालों पर 17 राज्यों ने काम शुरू किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों की मदद के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। देश में नहीं रहे कोई भूखा, यह सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 महीने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल और 1 किलो दाल। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अगले 3 महीने तक 50 लाख रुपए बीमा कवर की घोषणा की। सरकार 8 करोड़ 69 लाख किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में डीबीटी के तहत 2000 रुपए का करेगी अग्रिम भुगतान। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगजनों को भी मिलेंगे 1000 रुपए।
देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी वस्तुओं की उपलब्धता बरकरार रखने के लिए केंद्र और राज्यों के प्रयास तेज। राजधानी दिल्ली में अब ज़रूरी सामानों की दुकानों को 24 घंटे खुले रहने की इजाज़त। ई-कॉमर्स कंपनियों के कर्मियों को बेरोक टोक आने जाने की होगी अनुमति। समाचारों के संग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।